हरिद्वार में इस बार जन्माष्टमी के मौके पर लोगों में भारी उत्साह दिखाई दिया। लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों और भगवान के श्रृंगार के सामान की जमकर खरीदारी की। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पूजा अर्चना शुरू की गई। आपको बताते चलें कि जिस प्रकार लगातार 2 वर्षों से कोविड-19 ने पूरे देश को अपनी जकड़ में ले रखा है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए छूट दी गई है, जिसके चलते आज लोगों ने जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर बाजारों में जाकर खरीदारी की तथा भगवान श्री कृष्ण के श्रृंगार आदि का सामान भी लोगों ने एकत्रित किया, जिसको देखते हुए पिछले वर्ष की अपेक्षा व्यापारियों को मुरझाए हुए चेहरे काफ़ी हद तक खुशी की लहर से दौड़ गए थे। बाजार में काफ़ी संख्या में लोग इस उत्सव की तैयारियों के लिए काफ़ी तैयारियों में नजर आए। उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए 31 अगस्त तक जारी किया गया है। वहीं लोगों ने इस बात का भी पूरा ध्यान रखकर किसी प्रकार के कोविड-19 का उल्लंघन न करने को कहा। बाजार में घूमने के लिए आए हैं। हमने जगह जगह भगवान जी की पोशाकें देखी, नए नए वस्त्र देखे, नए उनके बहुत सारे सजावट के सामान देखे। हमने उसमें आज खरीदारी की है बाजार में। हमें बहुत अच्छा लगा बाजार को देखकर कि बाजार में सबने कोविड-19 के चलते उसका पालन किया, सब मास्क के साथ बाजार में घूमे फिरे। पिछली बार की तरह इस बार ऐसा नहीं मिला। पिछली बार बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करना पड़ रहा था। इस बार भगवान की कृपा से कोविड ख़त्म होता जा रहा है भगवान की कृपा से। तो हम ये कोशिश करते हैं कि कल हम भगवान का प्रोग्राम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे, जैसे हम हर साल पहले मनाते चले आए हैं। इसी दौरान हरिद्वार में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि जन्माष्टमी के त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के एक अलौकिक जीवन का वर्णन करता है। एक सवाल के जवाब में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का जो प्रेम एक निश्चल प्रेम था, उसे प्राणी मात्र को एक शिक्षा मिलती है। महाभारत के समय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाकर उनसे सिर्फ एक ही और एक बात पर चर्चा की थी कि अखिल विश्व में सनातन धर्म में ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों के लिए एक समान है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था, लेकिन उनके इस जन्म से प्राणी मात्र को यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य सभी बंधनों को तोड़कर भगवान की भक्ति में लीन होकर उनकी असीम अनुकंपा प्राप्त कर सकता है। इसी दौरान बाजार में खरीदारी करने के लिए आए लोगों का कहना था कि उत्सव वह पूरी श्रद्धा और भगवान के चरणों में समर्पित होकर मनाएंगे। साथ ही बाजार में खरीदारी करने के लिए आए लोगों ने कहा कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो लोगों को एक निस्वार्थ प्रेम की भावना से प्रेरित करता है। और उनका यह भी कहना था कि आज उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार उन लोगों ने खरीदारी की, बाजार की चहल पहल देखी, उससे वो काफ़ी उत्साहित नजर आए। प्रेम की जहाँ तक बात है तो भगवान जो है प्रेम के भूखे होते हैं और ईश्वरीय प्रेम अद्भुत होता है। अगर किसी का जुड़ाव ईश्वर से हो गया तो वो पूरे विश्व को, पूरे सकल मानव जगत को वो प्रेम की भावना से ही फिर देखता है। उसको कण कण में जो है भगवान ही नजर आते हैं, चाहे वो जीव किसी भी योनि में हो, उसको भगवान के दर्शन होते हैं। प्रेम की तो बात ये हुई। और जहाँ तक जन्माष्टमी की बात आप कह रहे हैं, तो भगवान ने हमेशा अधर्म पर का विनाश करने के लिए, धरती पर सुख समृद्धि के लिए, मानव जगत के उत्थान के लिए हमेशा अपने को प्रस्तुत किया, अपने को अवतरित किया। और अवतरित करने के पश्चात फिर अधर्म के प्रति समाज को जागरूक करके समाज के साथ खड़े होके और एक ऐसे विश्व का निर्माण जिसमें कि समस्त मानव जाति प्रेम भाव से रहे, जिसमें एक दूसरे के प्रति बैर ना हो, इस प्रकार की भावना से हमारा धर्म जो है सनातन धर्म हमेशा से चलता आ रहा है। और इसमें एक यही धर्म विश्व में ऐसा है, सनातन धर्म, जिसमें कि समस्त और भी धर्मों का समावेश आसानी से हो जाता है। एक लचीला धर्म है हमारा सनातन धर्म। इसको लोग बाग कुछ
विशेष धर्म के लोग इसको सनातन धर्म को समूल नष्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये हजारों वर्ष से क्या लाखों वर्ष से उत्तरोत्तर ये बढ़ता ही जा रहा है सनातन धर्म। देखो, हम अपने धर्म के लिए किसी दूसरे धर्म विशेष को हम प्रेरित नहीं करते कि आप हमारे धर्म में आओ, लेकिन क्या है कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि विश्व में अलग अलग देशों में, रशिया में, अमेरिका में, यूरोपीय देशों में हमारी हिंदू धर्म की जितनी डिमांड है, जितना आकर्षित हो रहे हैं लोग, तो वो एक आश्चर्यजनक बात है। मैं समस्त देशवासियों को, अपने शहरवासियों को, हरिद्वार जिले के समस्त मान्य लोगों को यही संदेश दूंगा कि परस्पर जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने एक प्रेम की ज्योति जगाई, उसी प्रकार से हम सब लोग मिलजुल कर रहें, सभी मानव उत्थान के लिए कार्य करें और देश को, राष्ट्र को सबसे ऊपर रखें। आपसी बैर भाव को मिटाकर राष्ट्रीय भावना से, आपस में प्रेम की भावना से हम अपना जनजीवन यापन करें। यही मेरा संदेश।